लव प्रेडिक्शन फॉर 2023। सभी राशि वालों के लिए मैं कुछ लव प्रेडिक्शंस लेकर आई हूँ। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ लव इश्यूज चलते रहते हैं या फिर वो अपनी लव लाइफ के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। सो ये वीडियो उसी बात को सोचकर बनाई गई है कि आपको आपकी लव लाइफ की पूरी क्लैरिटी मिले और 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे, किस तरीके से वो जाने वाली है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गाइडेंस कार्ड भी पिक करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखकर अपनी अपनी राशियों की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको आपकी लव लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं उसमें आपकी जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन टैरो गाइडेंस के थ्रू बताने जा रही हूँ। सो पेशेंस के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है। सो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों के लिए कैसे रहेगा 2023 इनकी लव लाइफ के लिए, तो चलिए जानते हैं। ये पूरी वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के ऊपर बात होगी। सारी 12 राशियों की हम जो लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2023 में, ये हम जानेंगे। पूरी की पूरी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी जाएगी 2023 में हम जानेंगे। सो मेष राशि वालों के लिए पहले मैं कार्ड पिक करने जा रही हूँ। मेष राशि वालों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में वो थोड़ा सा कंपैरिजन फील करें। मे बी उनका पार्टनर जो पहले उनके रिश्ते थे वो आगे उनको ऐसा लगे कि थोड़े ख़राब हो रहे हैं, या फिर वो अटेंशन, वो एक बॉन्डिंग उन्हें फील ना हो। वो मे बी कि पहली और जो प्रेजेंट की कंडीशन रहेगी उसको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में चले जाएं। बट ये आपका इल्यूजन होगा, आपकी इमेजिनेशंस होगी। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ये आपका सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन होगा कि ऐसे आपकी लाइफ में आपको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए। बट इन एक्चुअल आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है हमारी लाइफ में इमेजिनरी है। जो इस कार्ड में कंपैरिजन आ रहा है वो इमेजिनरी है। इन एक्चुअल रियलिटी में आपकी लव लाइफ अच्छी ही होगी। बट ऐसी सिचुएशन बनी रह सकती है जब आपको कंपेयर आप कॉन्टिन्यूसली अपनी लव लाइफ को कर सकते हैं। पुराने जो भी आपका अच्छी बॉन्डिंग रही है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, उनको लेकर मे बी कि आप प्रेजेंट की सिचुएशन से अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहे इस 2023 में। इससे बचने के लिए हम अभी सॉल्यूशन कार्ड पिक करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कार्ड मेरा मतलब होता है गाइडेंस कार्ड से कि इस ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, हीलिंग। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जो मैंने अभी आपको बताई है कि 2023 में आपकी लव लाइफ को लेकर आपके माइंड में कोई कंपैरिजन बना रह सकता है, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको हेल्प चाहिए सेल्फ हीलिंग की। आपको कोई डाउट नहीं लाना है मन में। सो गाइडेंस कितनी अच्छी आई है आप खुद ही देख सकते हैं। आपको कोई डाउट नहीं लाना है मन में। आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छे चलेगी। हीलिंग बस आपको टाइमली करते रहना है। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, या जो आपका लव वन है उससे आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ क्या वो सही है। टाइमली अगर आप क्लियर करते रहेंगे तो जो आपके रिश्तों में अगर कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो हील भी होते चले जाएंगे। सो 2023 में आपको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन की सिचुएशन बनी रह सकती है, बट उसका सॉल्यूशन है हीलिंग। हीलिंग का मतलब है कॉन्टिन्यूस डिस्कशन, और कोई कम्युनिकेशन गैप आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। द मोमेंट अगर आप उस गैप को कवर करते चलेंगे, हील करते हुए चलेंगे, सो आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, 101% बहुत अच्छी रहेगी। सो आगे चलते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कि टॉरस के लिए। हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी लव लाइफ 2023 में रहने वाली है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली हम गाइडेंस पे पिक करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, तो हम कोई गाइडेंस पिक नहीं करेंगे। गाइडेंस सिर्फ इसलिए होती है सो दैट कि अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप उस चीज़ को हील कैसे करें, आप उस चीज़ से बचे कैसे, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वहाँ की उन चीज़ों के लिए हम गाइडेंस पिक करते हैं। और अगर हमारी लाइफ ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रहा है तो गाइडेंस की उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। सो टॉरस के लिए हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगी उनकी लव लाइफ। टॉरस वालों के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लव लाइफ में आपको, मैं जो देख रही हूँ, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगेन ये भी एक इल्यूजन है। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, सब कुछ आपकी लाइफ के, लव लाइफ अच्छी है, बट चीज़ों को समझने में, सामने वाले की फीलिंग्स समझने में,
उनकी सिचुएशन समझने में, आपस की जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो सकती है। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है लव लाइफ में, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन क्या है ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी ही क्रिएट की गई है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो हमें इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए क्या करना होगा, ये गाइडेंस हमें अब पिक करनी पड़ेगी। सो टॉरस वालों को ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये खुद से क्रिएट करी गई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये एनवायरनमेंट से नहीं आई, ये बाहर से एक्चुअल में कभी नहीं आएगी, लेकिन हमारी इमेजिनरी हो सकती है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे स्पाउस से, हमारे पार्टनर से, हम जिसको प्यार करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और उसी लेवल पे कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये बाहर से नहीं आ रही है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो हमारे खुद के अंदर से, हमारे डाउट्स हैं कुछ इस टाइप के जिसकी वजह से ये क्रिएट हो रही है। सो इससे बचने के लिए हमारे पास गाइडेंस टैरो क्या देंगे ये हम देखते हैं। टॉरस वालों के लिए जो गाइडेंस है वो है स्लोइंग डाउन। अगर आपको लगता है कॉन्टिन्यूस कोई थॉट मिसअंडरस्टैंडिंग का बना हुआ है, सो थोड़ा सा अपने रिश्ते को टाइम देना, पेशेंस रखना। पेशेंस बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए। जितना आप पेशेंस रखेंगे आपको आपके आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। मे बी आप जिस चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हैं, माइंड में कुछ नेगेटिविटी लेकर चल रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, किसी आर्ग्यूमेंट से आपस में एक दूसरे के साथ बचना। और अगर लगता है कोई आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करेंगे, पेशेंस रखेंगे, आपको आपके आंसर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसके आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपको एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि टाइम आपको उस चीज़ का आंसर दे देगा। सो टॉरस वालों के लिए ये थी गाइडेंस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए। सो मिथुन राशि वालों के लिए कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ 2023 में, तो चलिए जानते हैं। सो अगर हमारा कार्ड बिल्कुल क्लियर आता है तो हमें बहुत ज़्यादा कार्ड्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही गाइडेंस हमारे लिए काफ़ी रहेगी। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो उसके लिए हमें एक गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हमारी लाइफ वो ठीक रहे। सो पहले हम पिक करते हैं कि कैसे जाने वाली है हमारी 2023 में लव लाइफ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की लव लाइफ अच्छी जाएगी, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट फ्लो में रहना है, सब चीज़ें परफेक्ट रहेंगी। यानी कि आपकी लव लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बनानी है, कुछ नहीं करनी है। हाँ, सरप्राइज़ आप दे सकते हैं, अच्छे सरप्राइज़ आप दे सकते हैं। सो एक्चुअल में आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी रहेगी और मोमेंट टू मोमेंट चलेगी, प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनैलिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। सो बहुत ज़्यादा आप फ्लो में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप परेशानियों में नहीं जाएंगे। जो चीज़ जैसे आएगी आप उसको वैसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो भी फुलफिल होंगी। और अगर 1% कोई एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में आती भी है तो आप उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट मीन्स सामने वाले की जो सिचुएशन है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट रहेगी। सो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल दिख रहे हैं मुझे लव रिलेशंस को लेकर इस ईयर, यानी कि 2023 में आप मुझे लव रिलेशंस को लेकर थोड़े से प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। बट ये अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इमोशनैलिटी में आप मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो ओवरऑल आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2023 में, तो चलिए जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी मैं एक कार्ड पिक करूंगी। अगर हमें उसमें क्लियर आंसर मिल जाता है सो वही हमारी ओवरऑल जो 2023 का लव लाइफ का एक्सपीरियंस होगा तो वही होगा। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मैं गाइडेंस कार्ड भी पिक करूंगी, जहां पर आपको वो गाइडेंस मिलेंगी जिससे आप अपनी लव लाइफ को अच्छा कर पाएंगे। सो चलिए जानते हैं। जनरल कार्ड पहले पिक करते हैं कि हमारी एक्चुअल में ओवरऑल जो कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ है वो कैसे जाएगी। सो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा करेज का कार्ड है। करेज का कार्ड का मतलब ये है कि थोड़ी सी आपको अपनी लव लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अच्छा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 101% आप सक्सेसफुल रहेंगे।
सक्सेसफुल रहेंगे, मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन सक्सेसफुल रहेंगे। यानी कि 2023 में आपकी जो लव लाइफ है आपसे थोड़ी सी डिमांडिंग रहेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी रिश्तों को मैनेज करने में, उनको बना कर रखने में, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस हो। सो लव लाइफ का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। यानी कि क्लोज़ का मतलब ये हो जाता है वो हमारे कितने भी क्लोज़ हो सकते हैं, वो हमारे स्पाउस हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, जिनके साथ हम टाइम बिताना पसंद करते हैं, शेयरिंग पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़े से मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ को ठीक रखने के लिए। लेकिन ये कार्ड गाइडेंस भी है, मैसेज भी है, दोनों कैटेगरी में हम इस कार्ड को देख सकते हैं। इस कार्ड में साफ साफ ये है कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे अपने रिश्तों को अच्छा बनाकर रखने में, लेकिन सक्सेसफुल रहेंगे। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि आप लोगों की जो लाइफ है 2023 की, कर्क राशि वालों की लव लाइफ जो है वो अच्छी जाएगी, ओवरऑल अच्छी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करते रहेंगे चीज़ों को बनाकर रखने में। बट ओवरऑल एक्सपीरियंसेस जो रहेंगे वो अच्छे होंगे, उनका एंड रिजल्ट जो होगा वो अच्छा रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि लियो वालों के लिए उनकी लव लाइफ 2023 में कैसी जाने वाली है। तो चलिए लियो वालों के लिए उनकी जो लव लाइफ है वो कैसे जाएगी, तो चलिए जानते हैं। लियो वालों के लिए जो लव लाइफ का कार्ड है वो हम निकालने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें कोई गाइडेंस भी चाहिए कार्ड से कि किस तरीके से हम उसको अच्छा बनाकर रख सकते हैं, तो हम वो भी पिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पिक करेंगे एक ऐसा कार्ड जो पूरी लाइफ के पूरे ईयर के लिए मैसेज हो, यानी कि 2023 के लिए लियो वालों के लिए लव के लिए क्या कार्ड आएगा वो पहले हम देख लेते हैं। अगर उसमें हमें लगता है कि हमें कोई गाइडेंस कार्ड भी पिक करना है तो हम डेफिनेटली पिक करेंगे। सो लियो वालों के लिए थोड़ा सा टफ कार्ड है। वो टफ इसलिए है क्योंकि आप उसको बना रहे हैं टफ, यानी कि ये सेल्फ क्रिएटेड बर्डन है। यानी कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस करेंगे, ओवर कुछ ना कुछ ओवर चलता रहेगा आपकी लव लाइफ में। मे बी ऐसा हो कि सब चीज़ें परफेक्ट चल रही है बट स्टिल आपको किसी बात की टेंशन लगी रहे, सब चीज़ें आप परफेक्ट चल रही है बट किसी टाइप का इल्यूजन बना रहे, शक बना रहे, या फिर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है। तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी रह सकती है जो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती, यानी कि ये आपके मन का वहम हो सकता है, भ्रम हो सकता है। सो आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है, क्योंकि ये पूरी की पूरा जो कार्ड है ये पूरा इंडिकेशन कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सेल्फ क्रिएटेड आएंगी, यानी कि खुद से क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं लव लाइफ में, रिश्तों में। आपके जो भी रिश्ते हैं, आपके जो भी लव रिलेशंस हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं आप खुद से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने से बचना है, क्योंकि बाहर वाला कोई फैक्टर आपको परेशान नहीं कर रहा है। इस पूरे ईयर में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो खुद से क्रिएट करी हुई होंगी। सो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम कार्ड पिक करते हैं गाइडेंस का। सो गाइडेंस का एक बार कार्ड देख लेते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। गुड, गाइडेंस का कार्ड है आइसोलेशन, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, वो क्यों बनेगी, क्योंकि आप मे बी कि आप अपने जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, आपके जो पार्टनर है, आप उनको मे बी के टाइम ना दो, जिसकी वजह से अकेलापन दोनों साइड बन जाएगा। और जब दोनों साइड बन जाएगा तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, एक बर्डन क्रिएट करेगा, आपके थॉट प्रोसेस में वो बर्डन क्रिएट करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे मेरा पार्टनर जो है वो टाइम नहीं दे रहा है। तो ऐसी लव रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों की वजह से वो जो हमारा रिश्ता है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी होगा। द मोमेंट आप एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे की जो माइंड में जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहेगी, और जो हम एक रिश्ते में एक्सपेक्ट करते हैं वो डेफिनेटली बनी रहेगी। ये इन दोनों चीज़ों पे आपको इस बार काम करना है लियो वालों को। और ध्यान रखिएगा अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपको प्रॉपर उनको टाइम देना है। ये थी लियो वालों के लिए लव गाइडेंस। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए, कि उनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है 2023 में। कन्या राशि वालों के लिए कैसे जाएगी उनकी लव लाइफ, तो चलिए जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए देखते हैं कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। गुड, कन्या राशि वालों के लिए कार्ड परफेक्ट आया है, बिल्कुल। यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस का कार्ड है, यानी कि आपका जो लव रिलेशन है आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ एग्जिस्टिंग रहेगा, बढ़िया रहेगा, परफेक्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा।
जहाँ पर आपके थॉट्स की शेयरिंग होगी, आपकी इमोशंस की शेयरिंग होगी, आपके अच्छे बॉन्ड की शेयरिंग होगी। सो डेफिनेटली ये रिश्ता आपका काम करेगा। 2023 में ये रिश्ता परफेक्टली बना रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वर्गो वालों के लिए मुझे गाइडेंस कार्ड पिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनका जो खुद का कार्ड है वो बहुत परफेक्ट आ रहा है, बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। सो ओवरऑल आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा 2023 में। सो आगे बढ़ तुला राशि वालों के लिए कैसे जाएगी उनकी लव लाइफ 2023 में, तो चलिए जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं लव लाइफ के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए उनकी जो लव लाइफ है वो एक्चुअली में परफेक्ट जाएगी, बट थोड़ा सा दिक्कत ये आ सकती है कि दोनों पार्टनर्स अपने आप में अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। बट ओवरऑल आपकी लव लाइफ को मैं इसलिए कह सकती हूँ अच्छी जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से आपकी कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप अपनी जो लव लाइफ है 2023 में बहुत प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे। सो ओवरऑल ये ठीक है कि बहुत ज़्यादा हमें इमोशनली हर्ट नहीं होना। सो हम कहीं ना कहीं अपना जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन करके चलेंगे, और जो एक टाइम अपने पार्टनर को हमें देना चाहिए वो भी हम देते हुए चलेंगे। सो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं अपने लेवल पे दोनों के दोनों बैलेंस करके चलेंगे अपने रिश्ते को, और जो भी आपके लव वंस हैं, जिनसे भी आप लव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बैलेंस देख रही हूँ। सो तुला राशि वालों का जो ओवरऑल जो रिश्ता है वो बैलेंस रहेगा, ठीक रहेगा, और वो एक्सपीरियंस भी मुझे जो उनकी लव लाइफ का है वो ओवरऑल ठीक लग रहा है। सो ठीक मीन्स अच्छा लग रहा है। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैंने ठीक बोल दिया था, बट यहाँ पर मुझे अच्छा दिख रहा है। सो ओवरऑल आपका जो 2023 में जो आपकी लव लाइफ है वो परफेक्टली फाइन और परफेक्ट जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों का रिश्ता कैसे जाने वाला है 2023 में, उनकी लव लाइफ कैसी होगी। सो वृश्चिक वालों का भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से उनकी लव लाइफ जाने वाली है 2023 में, और अगर मैसेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली हम गाइडेंस कार्ड भी पिक करेंगे। सो वृश्चिक वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है, प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पर हम अपने पार्टनर को उसकी अगर वो जैसा भी है हम उससे अपोजिट उसको देख रहे होते हैं, यानी कि हमारे कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम हमारे आसपास हो जाते हैं। मे बी वो किसी के कहने पर भी हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, कोई हमें कुछ हमारे पार्टनर के अगेंस्ट भी कह सकता है, और वहाँ पे हमें किसी भी गॉसिप से बचना है। अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बाहर डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आप प्राइवेसी मेंटेन नहीं रखेंगे तो कोई भी थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को ख़राब करने बहुत इजीली आ सकता है और आपके माइंड सेट को ख़राब कर सकता है। सो आपको अपने पार्टनर को देखना है, उनका ध्यान रखना है, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को जैसे चल रही है वैसे बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर वो अच्छी चल रही है बॉन्डिंग तो उसको अच्छी बना कर रखिए, अदरवाइज़ थर्ड पर्सन आकर उसको बॉन्डिंग को ख़राब भी कर सकता है। सो इस कार्ड से जो भी मैसेज आपका 2023 में लव रिलेशन का ये आ रहा है, तो इसकी हमें गाइडेंस इसलिए पिक करनी पड़ेगी क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके इमोशन शो कर रहा है। अब हमें देखना है कि आपको इस अपने लव रिलेशन की प्रोटेक्शन के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए क्या गाइडेंस लेनी चाहिए कार्ड के थ्रू, और किन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। सो चलिए जानते हैं। सो वृश्चिक वालों के लिए जो गाइडेंस है वो है कि आपको कोई पुरानी बातें अपने प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं ऐड ऑन करनी है। पुरानी कोई भी, किसी का पास्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा हो जाता है कई बार हमारे लव रिलेशनशिप में हम जब साथ रह रहे होते तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स को हमें कभी भी पुरानी चीज़ों को अपनी प्रेजेंट में नहीं लेकर आना है, क्योंकि प्रेजेंट में जब हम पुरानी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सो हमारा प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा। सो ये चेन बनी रह सकती है 2023 में। सो ध्यान रखिएगा वृश्चिक वालों कि आपको अपनी कोई भी पुरानी नेगेटिविटी अपने प्रेजेंट जो आपका टाइम चल रहा होगा उसमें नहीं ऐड ऑन करनी है, क्योंकि पुरानी चीज़ें आपके माइंड में इस बार हावी रह सकती हैं। कोई भी पुराने जो एक्सपीरियंसेस आपने एक दूसरे को थोड़े से ऐसे दे दिए थे जो अच्छे नहीं थे, वो डिस्कस हो सकते हैं, बार बार डिस्कस हो सकते हैं, और उनके डिस्कस होने के कारण ही आपके जो रिश्ता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अवॉइड करनी है कि पुरानी चीज़ें, पुराने बैड एक्सपीरियंसेस आपको प्रेजेंट में ऐड ऑन नहीं करने हैं, उनको डिस्कस नहीं करना है। धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए कैसा जाएगा 2023 लव रिलेशन का, तो चलिए जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए
हमें कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं कि उनका लव रिलेशन कैसे जाने वाला है। तो चलिए पिक करते हैं कार्ड। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो भी कहीं ना कहीं रिजिड रहेंगे अपने लव रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए। रिजिडिटी ये है कि वो जो सोचेंगे बस उनको लगेगा कि वही सही है। वो सामने वाले की जो बात है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं लव रिलेशनशिप में। वो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मुझे पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं अपने पार्टनर्स के थ्रू। सो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा सॉल्यूशंस भी हमें कार्ड देते हैं। सो इस वक्त हमारा सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैं सॉल्यूशन का कार्ड पहले पिक करती हूँ कि धनु राशि वालों के लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है। सॉल्यूशन आपके लिए बहुत सुंदर सॉल्यूशन निकल कर आया है। एक तरफ इतना टफ कार्ड आपका आया है, दूसरी तरफ इतना अच्छा कार्ड आपका आया है क्रिएटिविटी। यानी कि आपको पुराने पैटर्न को ब्रेक करना है। धनु राशि वालों को अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करना है। कोई पुराना पैटर्न चल रहा है, वो आपको की जो लव लाइफ है उसमें बोर्डम लेकर आ चुका है। वहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिव पैटर्न डेफिनेटली पुट करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट आप क्रिएटिव पैटर्न पुट करेंगे, यानी कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो जाता है किसी रिश्ते में, यहाँ पर आप अपने जो पार्टनर है उसको सरप्राइज़ गिफ्ट्स दे सकते हैं। आप यहाँ पर अपने पार्टनर की ओवर केयर करके दिखा सकते हैं। उसमें आप उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। उसको ये सेफ फील करवा सकते हैं कि आई एम विद यू। सो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा अपने लव रिलेशनशिप को बहुत अच्छा रखने के लिए। सो आपको ये नेगेटिविटी अपने लव रिश्ते में ऐड नहीं करनी है। आपको कुछ क्रिएटिविटी ऐड करनी है, यानी कि अपना रिश्ता बनाकर अच्छा रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर पुट करने पड़ेंगे, लेकिन आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। सो गाइडेंस कार्ड बेसिकली हमें हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हमारी वो टफ सिचुएशन टफ ना रहे, हमारे लिए इजी हो जाए लाइफ, या हमारे रिश्ते हमारे अच्छे निकलने शुरू हो जाए। सो गाइडेंस कार्ड बेसिकली एक तरीके से हम रेमेडी कार्ड्स भी बोल सकते हैं इनको। सो ये आपके लिए रेमेडी है धनु राशि वालों। सो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा 2023 में जब आप लव रिश्तों में जा रहे होंगे, क्योंकि लव रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप ये स्टेप्स लेते हैं जो मैंने अभी क्रिएटिविटी का कार्ड आपको एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी ऐड ऑन हो सकती है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, उसको फील कराना है, सेफ फील कराना है, एक प्रोटेक्शन उसको आपको देनी है। सो डेफिनेटली वो सिक्योर फील करेंगे। सो द मोमेंट आप अच्छे से अच्छी क्रिएटिविटी अपने पार्टनर के लिए ऐड करेंगे, सो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 2023 उनकी लव रिलेशन का, तो चलिए जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए हमें कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं। फ्रेंडलीनेस। मकर राशि वाले अपने पार्टनर को प्रॉपर स्पेस भी देंगे, फ्रेंड भी रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी भी वो नहीं खोएंगे। एक अपनी आइडेंटिटी पूरी बनाए रखकर भी वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ इमोशनली वो बिल्कुल भी कुछ एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। अपने इमोशंस का ख्याल रखते हुए वो अपने पार्टनर के इमोशंस का भी ख्याल रखेंगे। सो मकर राशि वाले इस वक्त बहुत 2023 में लव रिलेशन में बहुत ज़्यादा बैलेंस चलने वाले हैं। सो डेफिनेटली उनका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। ओवरऑल उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, दोनों के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहेंगे एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट प्रॉपर करते रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉपर सपोर्ट भी दिख रहा है, अपनी आइडेंटिटी भी वो ख़राब नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी की केयर भी कर रहे हैं, और ओवरऑल जो उनका रिश्ता है वो अच्छा जाएगा। सो आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या कार्ड हमें गाइड कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो पोस्टपोन हो सकती हैं। जो भी अपने लव रिलेशन में अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो थोड़ी सी उनको ऐसा फेस करना पड़ सकता है कि वो एकदम से उनको ना मिले चीज़ें। बट बिलीव मी, पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है चीज़ें सिर्फ पोस्टपोन हो रही हैं, चीज़ें एंड नहीं हो गई हैं, ख़त्म नहीं हो गई हैं। सो मे बी आपको लगे आपका पार्टनर आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है, या आपका वो वैसा रिश्ता नहीं रहा है अब, या आपको कुछ अपने पार्टनर से आपने कुछ डिमांड करी है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है। सो बिलीव मी, आपकी वो चीज़ें पोस्टपोन ज़रूर होंगी, लेकिन एंड कुछ नहीं हो रहा है। रिश्ता भी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा रिश्ता शायद अब फिनिश है, कुछ सही नहीं चल रहा है, बट एक्चुअल में वो रिश्ता आपका
सही चल रहा होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा एक दूसरे को, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। सो चीज़ें डिले ज़रूर हो रही हैं बट चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं। बिलीव मी, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ओवरऑल आपका रिश्ता ठीक चल सकता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा लव रिलेशन में 2023, तो चलिए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए कार्ड है आउटसाइडर का। मीन राशि वालों को ये लग सकता है कि लव रिश्तों में उनकी कोई केयर नहीं कर रहा है। वो मे बी अपने लव वंस, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस की लाइफ में अपने आप को एज आउटसाइडर फील करें। उनको ऐसा लगे कि उनका जो पार्टनर है, स्पाउस है, उनको एज आउटसाइडर ट्रीट कर रहा है। लेकिन ये सब के सब जो फीलिंग्स हैं वो आपकी खुद की क्रिएट करी हुई हो सकती हैं, क्योंकि ये इनएक्चुअल ये जो कार्ड है आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस पर्सन के आगे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो एक्चुअल में सामने से आ रहा हो। जो भी चैलेंज है इस पर्सन का माइंडसेट है, यानी कि आपको ऐसा फील हो सकता है बट इन एक्चुअल आपका पार्टनर ऐसा नहीं करेगा। वो सही होगा अपनी जगह पर, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बैलेंस रखना है, ठीक रखना है और चीज़ों को सही नज़रिए के साथ देखना है। इनके लिए एक बार गाइडेंस कार्ड पिक कर लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी रह सकती है तो उससे बचने के लिए इनको क्या करना है। गाइडेंस कार्ड है कंडीशनिंग। अपने आप को किसी भी कंडीशन में मत बांधना, फ्री रहना। जितना फ्री रहेंगे आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को उतना अच्छा समझ पाएंगे और उनको भी फ्री करके रखिए, खुद भी फ्री रहना है आपको, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप आउटसाइडर हैं। ये जो बंधन आपने बांधे हुए हैं इनको आपको खुद ही खोलना होगा, यानी कि क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था कि ये खुद की क्रिएट करी हुई चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये आपने खुद क्रिएट कर ली हैं। कई बार हम ओवर थिंकिंग करके, ओवर पोजेसिव होकर, चीज़ों को ना समझते हुए ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है या हमारे रिश्तों में कोई गड़बड़ चल रही है। बट उसका सॉल्यूशन है कि कंडीशनिंग। हमें ऐसी कोई कंडीशन में नहीं बनना है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि हमारा रिश्ता कोई ख़राब हो रहा है या हम अपने स्पाउस के लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी कोई भी आपको अपने माइंड में थॉट नहीं लाना है, क्योंकि ओवरऑल आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। बस आपको अपने रिश्ते को देखने का नज़रिया बदलना है, ओवरऑल आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। ये तो थी 2023 की लव गाइडेंस, और मुझे लगता है ये सभी जो हमने अभी गाइडेंस पिक करी हैं, कार्ड्स पिक करे हैं, मैसेज पिक करे हैं, आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेंगे। इसी आशा के साथ 2023 में हम सभी बढ़ते हैं। हैप्पी न्यू ईयर।